हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एफएफ लेकर आई हूँ। मैं एफएफ कंटिन्यू करने से पहले कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि फिर बाद में कुछ लोग बोलते हैं कि आप कॉपी कर रहे हैं, ये पहले ही अपलोड हो चुका है। तो हाँ, मैंने इससे मिलता जुलता एक एफएफ पहले सुना था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने काफ़ी टाइम पहले डिसाइड किया था कि मैं उससे मिलता जुलता एक अपना खुद का एफएफ लिखूँगी। तो इसे मैंने लिखा है, लेकिन इसकी स्टोरी की लाइंस कुछ कुछ उस एफएफ से मिलती हैं। अगर आपने वो सुना है तो प्लीज़ आप लोग ये मत कहना कि मैंने कॉपी किया है। मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि मैंने उससे आइडिया लिया है। तो उम्मीद करूँगी कि ये एफएफ आपको पसंद आए और आप इंजॉय करें। और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल लाइकन प्रेस कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। एक लड़की जो काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ लगा रही थी, वीन जल्दी नीचे आओ, तुम लेट हो जाओगे। तभी एक लड़का सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आता है और बोलता है, डोंट वरी सीजे, मैं लेट नहीं होऊंगा, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। तभी वो लेडी जो वीन को बिठाती हैं और उसके हेयर टाई करते हुए बोलती हैं, वीन तुम नई जगह जा रहे हो, किसी से ज़्यादा बहस मत करना, फ़ाइट बिल्कुल भी मत करना। ओके सीजे, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ये लेडीज़ यांग यानली है, विंग की बिग सिस्टर। तभी एक और आवाज़ वहाँ आती है, यू इडियट, अगर तुम तैयार हो गए हो तो जल्दी चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। ए चैंग, तुम मुझसे कभी तमीज़ से बात क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तभी जियांग चैंग चुप बोलता है, क्योंकि तुम इडियट हो। अगर तुम्हें टाइम से वहाँ पहुँचना है ना तो जल्दी चलो, मैं अपनी कार से तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। उसके बाद विंग जो अपनी सीजे को बाय बोलता है और जियांग चैंग के साथ वहाँ से निकल जाता है। विंग जो 25 ईयर ओल्ड है और उसे ड्राइंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और वो जब छोटा था तो जियांग फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। विंग के दो सिबलिंग्स हैं, जियांग याली और जियांग चैंग। विंग के जो पेरेंट्स हैं, अडॉप्टेड पेरेंट्स, उनकी 4 साल पहले डेथ हो चुकी है। जियांग याली जिन्हें ड्राइंग और सिंगिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, तो उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर अप्लाई किया था, लेकिन उन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो वहाँ नहीं जा सकती। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके भाई को उनकी जगह रिप्लेसमेंट पे वहाँ पर प्रोफेसर की जॉब मिल जाए और वो सीट विंग को मिल जाए, जिस वजह से उन लोगों ने उनकी एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट। और अब विंग गुसू यूनिवर्सिटी जा रहा है एज अ प्रोफेसर। तो अब हम देखते हैं जियांग चैंग जो विंग को गुसू यूनिवर्सिटी के बाहर छोड़ता है और बोलता है, ठीक है विंग, तुम अच्छे से जाना और कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। थैंक यू चैंग, और मैं कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगा, डोंट वरी। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम मुझे पिक करने आओगे या फिर मुझे अकेले आना पड़ेगा? मैं तुम्हें टैक्स कर दूँगा अगर मैं पिक करने आ रहा हूँ तो, या फिर तुम टैक्सी लेके चले जाना। ठीक है, मैं टैक्सी लेके चला जाऊँगा। ओके चांग चैंग, तो मैं अब चलता हूँ। ठीक है विंग, लेकिन मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ, कोई ट्रबल क्रिएट मत करना। ओके डैड, मैं कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगा, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? चांग चैंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन विंग जो वहाँ से जा चुका था। विंग जो कॉरिडोर में चल रहा था और वो प्रिंसिपल की ऑफिस के बाहर जाता है और बोलता है, मैं कम इन सर? यस कम इन, हु आर यू? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मेरा नाम विंग है और मैं जियांग यानली के रिप्लेसमेंट में आया हूँ एज अ टीचर। ओह हेलो विंग, नाइस टू मीट यू। आपका क्लास नंबर 23 है, तो आप अभी से अपनी क्लास जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके सर, बाय सर, मिलते हैं हम आपसे बाद में। ये कहकर विंग जो वहाँ से निकल जाता है। वो कॉरिडोर में अपनी क्लास ढूंढ रहा था, लेकिन उसे काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। लेकिन वो तभी किसी से टकरा जाता है। वो बोलता है, आई एम सॉरी, क्या तुम अंधे हो? लेकिन जब उस पर्सन की नज़र विंग पे जाती है तो वो बोलता है, सच अ ब्यूटी। क्या तुमने क्या बोला? कुछ नहीं सर। आप कौन है? मेरा नाम जान अविंग है, मैं आज यांग की रिप्लेसमेंट में आया हूँ। हेलो सर, मेरा नाम लन वांग जी है। ये कहकर वांग जी जो विंग की तरफ हाथ करता है, विंग भी उसे हैंड शेक करता है और बोलता है,
क्या तुम मुझे बता सकते हो क्लास नंबर 23 कौन सा है? ऑफ कोर्स सर, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, आप मुझे फ़ॉलो कीजिए। ये कहकर वियांग जी जो एक ईविल सी स्माइल करता है, लेकिन विंग उसे नोटिस नहीं करता। उसके बाद वो दोनों जो क्लास में एंटर करते हैं, जैसे ही स्टूडेंट की नज़र उन दोनों पे पड़ती है तो वो शॉक रह गए थे विंग की ब्यूटी को देख के। विंग जो बोलता है, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं यहाँ पर आपकी प्रोफेसर जंग यानली के रिप्लेसमेंट में आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विभूषियान है और आप चाहें तो मुझे प्रोफेसर वीन भी कह सकते हैं। हम जब तक साथ हैं तब तक हम अच्छे से स्टडीज़ करेंगे, मैं उम्मीद करूँगा। उसके बाद वीन जो प्रोफेसर की बेंच के पास जाता है और बोलता है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है तो अब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन देना। मैं रोल नंबर बोलूँगा, उस हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन देते जाना। उसके बाद विंग जो रजिस्टर से रोल नंबर बोलने लगता है और सारे स्टूडेंट जो अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। उसके बाद विंग जो बोलता है 8, तभी वांग जी जो खड़ा होता है और बोलता है, हेलो सर, जैसा आप मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम लन वांग जी है। आप मुझे चाहें तो लन जैन बुला सकते हैं। मेरी एज 22 ईयर है और मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो कि आप हैं। ये सुनकर पूरी क्लास शॉक रह गई थी। विंग जो बोलता है, ये क्या बकवास है वांग जी। सर, मैंने कहा ना, ये कोई बकवास नहीं है। आज से आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं और मैं पूरी क्लास को फ़ोन कर रहा हूँ। अगर कोई भी आपकी क्लोज जाने की कोशिश करेगा तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर पूरी क्लास जो शिवर करने लगी थी, तभी वांग जी विंग जो उस ब्रंच पे अपने हाथ को तेज़ी से मारते हुए बोलता है, शट अप वांग जी, क्या बकवास कर रहे हो। तभी वांग जी जो खड़ा होता है और बोलता है, सर, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। सच में आज से आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं और कोई आपके क्लोज नहीं आ सकता। ये कहकर वांग जी धीरे धीरे विंग के क्लोज आता है। विंग जो पीछे हट जाता और वो दोनों वाइट बोर्ड से जाके लग जाते हैं। वांग जी जिसने विंग के दोनों तरफ अपने हैंड को किया हुआ था, विंग जो वांग जी को काफ़ी क्लोजली देख रहा था। वांग जी जो बहुत हैंडसम है, उसकी वो आइज़ जो कुछ कहना चाहते हैं, उसकी वो शार्प नोज़ और उसकी वो पिंक लिप। तभी वांग जी जो बोलता है, यस टीचर, आप मेरे बॉयफ्रेंड हैं और अभी से, और मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मेरी चीज़ों को टच करे। जो मुझे पसंद है उनके कोई क्लोज जाए तो आज के बाद कोई आपके क्लोज नहीं आ सकता। आपको पता है प्रोफेसर, आप बहुत हॉट हैं और आपके लिप के नीचे ये मोल, डैम, ये तो आपको क्रेज़ी करता है। और इसे देख कर ना मैं क्रेज़ी सा फील करता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं अभी आपको किस करूँ। उसके बाद ही वो जो जान के ईयर के पास जाके विस्पर करते हुए बोलता है, आपको पता है प्रोफेसर, आप पॉइजन हैं, आप मेरे पॉइजन हैं, मैं आपको अभी इसी वक्त किस करना चाहता हूँ। ये कहकर वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग जो बोलता है, तुम मुझे अभी किस नहीं कर सकते। ये सुनकर वांग जी जो हर्टेड फील करता है और बोलता है, वाई, मैं क्यों आपको किस नहीं कर सकता। विंग जिसे पता नहीं क्यों ऐसा बुरा लग रहा था वांग जी की ऐसी हर्टेड वॉइस सुन के। तभी वांग जी जो बोलता है, आंसर मी टीचर, मैं आपको किस क्यों नहीं कर सकता। तभी विंग जो वांग जी का हाथ पकड़कर विंग जो वांग जी को क्लासरूम से बाहर लेकर जाता है और वॉशरूम में ले जाकर धीरे धीरे उन दोनों के बीच की दूरियां कम कर देता है। उसके बाद विंग जो वांग जी के ईयर के पास विस्पर करते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा कि तुम वहाँ मुझे किस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते हो ना। ये सुनकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गई थी और वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। अब विंग जो वॉल से था और वांग जी उसके फ्रंट में। वांग जी जो 1 मिनट की भी देर नहीं लगा था और विंग के लिप्स पे काफ़ी पैशनेटली किस करने लगता है।
ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत हंग्री हो और वो अभी इस बने को खा ही जाएगा, लेकिन दूसरे ही पल वांग जी रुक जाता है क्योंकि विंग उसे किस नहीं कर रहा था। विंग उसे किस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन वांग जी जो विंग से दूर होता है और बोलता है, तुम मुझे किस क्यों नहीं कर रहे हो वांग जी, जो विंग से पूछ रहा था। लेकिन विंग जिसने अपना फेस नीचे किया हुआ था उसे बहुत इन्वेस्टमेंट लग रही थी। वो बिल्कुल नहीं कह सकता कि उसका ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन तभी वांग जी जो बोलता है, क्या तुम मुझे किस नहीं करना चाहते। लेकिन विंग की तरफ से कोई आंसर नहीं आता तो वांग जी वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी विंग जो वांग जी का हाथ पकड़ के उसे बॉल पे पुश करता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन वो उसे किस नहीं कर पा रहा था। उसके बाद विंग जो वांग जी से दूर होता है और बोलता है, वो इट्स माय फर्स्ट टाइम, मुझे नहीं पता किस तरह किस करना है। ये सुनकर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ गई थी और वो बोलता है, ओह तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किस तरह किस करना है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। वांग जी जो विंग को टीज़ कर रहा था, विंग जो बोलता है, हाँ मुझे नहीं पता, पर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम नहीं है, तुमने बहुतों के साथ किया है। ओह तो ये लिटिल बनी जेलस हो रहा है। हाँ हो रहा हूँ मैं जेलस, तुमने कहा मैं तुम्हारा पॉइजन हूँ, तो तुम भी याद रखना वांग जी, तुम भी मेरे पॉइजन हो, तुम्हें मेरे अलावा कोई और नहीं छू सकता। बिल्कुल बनी, ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट है। ऑफ कोर्स ये मेरा फर्स्ट और लास्ट होगा, लेकिन तुम याद रखना, आज के बाद अगर तुम्हारे कोई करीब आया तो वो नज़र नहीं आएगा। वांग जी जो ये सुनकर शॉक था, उसे लगा कि वो ही ऐसा है, वो ही इस तरीके से बिहेव करता है, लेकिन बीइंग तो उससे भी ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। वांग जी जो एक हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, ओके मेरे करीब कोई नहीं आएगा। हाँ वांग जी, यू आर बिलोंग टू मी, ओनली मी, ऑफ कोर्स वेव आई एम बिलोंग टू यू एंड यू बिलोंग टू मी, याद रखना है। उसके बाद वांग जी विंग को किस करने लगता है। विंग भी वांग जी को किस करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उसे इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा था। लेकिन वांग जी जो विंग के लिप्स को शक और वाइट कर रहा था, वो कभी उसके लोअर लिप को, तो कभी उसकी अपर लिप को, तो कभी उसकी टंग को। वो बहुत ज़्यादा पैसिनेट था और वांग जी जो और ज़्यादा पैसिनेट होता जा रहा था। विंग जो वांग जी को मारते हुए बोलता है, वांग जी यू हर्ट मी, नो वेव आई एम नॉट हर्ट यू, वेव यू आर सो हॉट, यू आर सो डैम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, तुम मुझे क्रेज़ी करते हो, तुम्हारे लिप के नीचे ये मोल, ये तो डैम, ये सच में किसी को भी क्रेज़ी करने के लिए काफ़ी है, लेकिन मैं किसी को क्रेज़ी नहीं होने दूंगा। एंड ये कहकर वांग जी जो विंग को फिर से किस करने लगता है, वो उसे काफ़ी पैसिनेटली किस कर रहा था। अब हम यहाँ से थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं पूरे 2 साल बाद का। विंग जो गुसू यूनिवर्सिटी में परमानेंट टीचर हो चुका था और उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में उन दोनों की फैमिलीज़ को पता चल गया था और वो लोग काफ़ी हैप्पी भी थे। लेकिन जियांग चैंग जो विंग और वांग जी के रिलेशनशिप से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, लेकिन जब उसने देखा कि विंग अपनी लाइफ में कितना खुश है और वांग जी विंग की कितनी केयर करता है, जियांग चैंग जो वांग जी की आंखों में विंग को लेके पॉजिटिवनेस देख सकता था, तो उसने भी इस रिलेशनशिप को एग्री कर लिया था, आई मीन एक्सेप्ट कर लिया था। इन 2 सालों में विंग ने केवल वांग जी को एक किस करने दिया था बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वांग जी भी विंग के इस फैसले की रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसका पॉजिटिव बिहेवियर विंग को बहुत अच्छा लगता था, उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। वांग जी कभी भी विंग को किसी और को टच करने नहीं देता था। अब हर रोज़ की तरह
विंग जो अपनी कॉलेज में आता है और अपनी क्लास अटेंड करता है। जैसे ही विंग क्लास में एंटर करता है, वांग जी एक फ्लाइंग किस देता है, जिसकी वजह से विंग केयर फेस रेड हो गया था। एंड उसके बाद विंग जो अपनी अटेंडेंस लेना शुरू करता है। जैसे ही विंग रोल नंबर 8 बोलता है, वांग जी जो कहता है प्रेजेंट बेबी। जी हाँ, वांग जी का ये पूरे 2 सालों से चल रहा है। जब भी विंग रोल नंबर 8 बोलता है, वांग जी हमेशा प्रेजेंट बेबी बोलता है। जैसे ही विंग ये सुनता है तो वो पूरा टमाटर की तरह रेड रेड हो गया था। लेकिन उन दोनों के बीच सारी चीज़ें तब तक ही अच्छी चलती हैं जब तक एक न्यू स्टूडेंट कॉलेज में एंटर नहीं करता है। प्रिंसिपल उस न्यू स्टूडेंट को लेके विंग की क्लास में आते हैं और विंग को ग्रीट करते हैं। विंग भी प्रिंसिपल को ग्रीट करता है। प्रिंसिपल जो बोलते हैं, मिस्टर विंग ये आपकी क्लास का न्यू स्टूडेंट है, आप बाकी स्टूडेंट से इन्हें मिलवा दें। विंग जो स्माइल करता है और उस स्टूडेंट से बोलता है कि वो क्लास को अपना इंट्रोडक्शन दें। वो स्टूडेंट जो विंग को कंटिन्यूसली घूरे जा रहा था, ये चीज़ वांग जी भी नोटिस कर रहा था। वो स्टूडेंट जो बोलता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम ली शुवान है। एंड ये कहकर वो कंटिन्यूसली विंग को घूरने लगता है और बोलता है, सर आप चाहें तो मुझे ली बुला सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे लिए सारे स्टूडेंट इक्वल हैं, तो मैं तुम्हें तुम्हारे लिटिल नेम से नहीं बुला सकता लिशुआन। तुम जाओ और अपनी चेयर पे बैठ जाओ। उसके बाद वो पर्सन जो वांग जी के पास जाकर बैठ जाता है। वांग जी जो इसे एक डैम सा लुक देता है, एकदम जैसे उसे मार ही डालेगा। वो पर्सन जो बोलता है, ओहो कॉलेज डूड, क्या तुम भी हमारे प्रोफेसर में इंटरेस्टेड हो? बट कोई बात नहीं, हम लोग उन्हें शेयर कर सकते हैं। ये सुनकर वांग जी जो काफ़ी गुस्से में खड़ा होता है और वो विंग के पास जाता है, उसकी बेल्ट से उसे पकड़ के उसे किस करने लगता है। विंग जिसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज़ हुआ कि पक्का इस न्यू स्टूडेंट ने वांग जी को प्रपोज किया है, तो वो कुछ नहीं करता और वांग जी को किस करने देता है। लेकिन वांग जी जिसे रियलाइज़ होता है कि विंग उसे बैक किस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो विंग के लिप पे बाइट कर लेता है। उसके बाद उसके माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट कर उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। अब वांग जी विंग ने भी वांग जी को किस करना शुरू कर दिया था। वांग जी जो अपनी सॉफ्ट टंग को विंग के पूरे माउथ में इधर से उधर रब कर रहा था। उन दोनों की टंग जो फाइट कर रही थी। वांग जी जो विंग के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव और पैसिनेट होता जा रहा था। विंग जिसे अब ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, तब जाकर वांग जी कहीं विंग को छोड़ता है। विंग जो काफ़ी हैवी ब्रीथ ले रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लिशुआन जो बहुत जेलस फील कर रहा था और वो अपने दांत को पीसने लगता है। उसने अपनी टाइटली मुट्ठियों को कसा हुआ था। अब हम शाम का सीन देखते हैं। विंग और वांग जी अपने अपार्टमेंट आते हैं। हाँ जी, वो साथ रहते हैं वो दोनों, लेकिन वो दोनों कभी भी फिज़िकल नहीं हुए। दूसरी तरफ वांग जी जो सीधा शावर लेने चला गया था। विंग समझ रहा था कि वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो जानता है वांग जी उसे बहुत प्यार करता है, उसे लेके बहुत पॉजिटिव है। लेकिन वांग जी विंग ने कभी भी वांग जी को अपने क्लोज नहीं आने दिया, क्योंकि वो डरता है। लेकिन आज उसने डिसाइड किया कि वो वांग जी को उसकी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल नाइट देगा। और उसके बाद वो अपने रूम में जाता है तो देखता है वांग जी जो शावर लेकर आ चुका है। विंग उसके बाद शावर लेने के लिए चला जाता है। वो कम से कम 30 मिनट तक शावर लेता है और उसके बाद वो एक लूज सी शर्ट पहनता है। वो शर्ट वाइट कलर की थी और विंग की हाफ बॉडी को तो वो रिवील कर रही थी। विंग की चेस्ट जो रिवील हो रही थी, उसमें लगभग विंग की पूरी ही बॉडी रिवील हो रही थी। एंड उसके बाद विंग जो एक शॉर्ट
जीन्स पहनता है जिसमें उसकी पूरी लेग्स थाई सारी चीज़ें ही रिवील हो रही थी और वो बहुत सेक्सी बहुत हॉट लग रहा था। और उसके बाद वो बाहर आकर देखता है तो वांग जी वहाँ नहीं था। विंग जो पूरे अपार्टमेंट में देखता है लेकिन वांग जी उसे कहीं नहीं मिलता। विंग जो सोचता है कि वांग जी उनकी सेकेंड एनिवर्सरी भूल चुका है। जी हाँ, उनकी यह सेकेंड एनिवर्सरी है, उन्हें 2 साल हो चुके हैं साथ रहते रहते। विंग जो डिसाइड करता है कि वो पूरे अपार्टमेंट को डेकोरेट करेगा एंड उसके बाद वो रेड फ्लावर्स रेड रोजेस जो पूरे रूम में बिखेर देता है। उसने हार्ट की शेप के काफ़ी सारे बलून्स लगाए हुए थे। पूरे रूम में वांग जी की फेवरेट सैंडलवुड्स की स्मेल फैला दी थी एंड उसका फेवरेट फूड भी बनाया हुआ था। लेकिन वांग जी जो नहीं आता, विंग जो थक कर सो चुका था काउच पर ही। लेकिन दूसरी तरफ विंग वांग जी जब सावर लेकर आता है तो उसे याद आता है कि उसने विंग के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया है। तो वो बाहर विंग के लिए गिफ्ट लेने चला जाता है। लेकिन जब वो गिफ्ट लेकर आता है तो वो देखता है कि उसके पूरे अपार्टमेंट में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। वो किसी तरीके से अपने रूम में जाता है तो वहाँ भी बस चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। वो जब लाइट ऑन करता है तो एकदम बूम से आवाज़ आती है और वांग जी देखता है कि रूम को काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि किसी ने उसे बैग से टाइटली हग किया हुआ है। तभी विंग जो धीरे से बोलता है, हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। तुम्हें भी विंग, तुमने ये कब डेकोरेट किया? जब तुम बाहर गए थे। मैंने तुम्हारे लिए डिनर भी प्रिपेयर किया है, चलो हम लोग साथ में करते हैं। एंड उसके बाद विंग और वांग जी डिनर टेबल पे आते हैं तो वांग जी ये देख के शौक था कि विंग ने पूरी डिनर टेबल उसकी फेवरेट डिशेस से भरी हुई थी। एंड वांग जी ये देख के विंग को किस करने लगता है। विंग जो वांग जी इसको खुद से दूर पुश करता है और बोलता है, पहले डिनर कर लो, उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर किया है। वांग जी और विंग डिनर करने बैठ जाते हैं लेकिन तभी वांग जी की नज़र विंग पे जाती है और उसका खाना जो गले में ही फंस गया था। विंग उन क्लोथ में बहुत हॉट लग रहा था। विंग कभी भी इस तरह के क्लोथ नहीं पहनता लेकिन आज उसने पहने हैं तो उसकी बता नहीं सकते एकदम डैम लग रहा है वो। लेकिन वांग जी किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करता है और अपना डिनर फिनिश करता है। और उसके बाद वो दोनों डिशेस वॉश करने के लिए किचन में चले जाते हैं। वांग जी जो बोलता है, बेबी मेरा गिफ्ट कहाँ है? यहीं तो है, पर यहाँ कहाँ? तुम्हारे सामने। मेरे सामने तो मेरा बेबी है। हाँ, तुम्हारा बेबी ही तुम्हारा गिफ्ट है। वांग जी जो भी कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आता और वो बोलता है, मेरा बेबी मेरा गिफ्ट, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी विंग जो वांग जी के क्लोज आता है और हल्के से अपने लिप को वांग जी के नेक पे छुआता है एंड दूर हट जाता है। एंड फिर उसके जॉ लाइन्स पे वांग जी जो पूरा सिवर कर उठा था और वो धीरे से बोलता है, विंग आर यू सीरियस में? क्या तुम मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रहे हो? और विंग जो धीरे से बोलता है एंड जैसे ही वांग जी विंग की सुनता है तो वो महसूस करता है वो बहुत ज़्यादा अराउज हो चुका है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। वांग जी जो बोलता है, बेबी आर यू प्ले विद फायर? तुम्हें पता है ना, अगर मैंने एक बार शुरू किया तो मैं तुम पे बिल्कुल मर्जी नहीं दिखाऊंगा। वांग जी, आई डोंट नीड योर मर्सी। मैं नहीं चाहता, प्लीज़ डू इट, प्लीज़। मैं तुम्हें अपने अंदर फील करना चाहता हूँ। वांग जी विंग के इन वर्ड से बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रहा था और वो धीरे से विंग के ईयर के पास जाकर बोलता है, बेबी एक बार फिर से सोचो, अगर मैंने शुरू किया तो आप मुझे रुकने के लिए नहीं बोल सकते। नो, मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम रुको, मैं फुल नाइट तुम्हें फील करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अपने वर्ड्स को मार्क करना, ओके। एंड उसके बाद वांग जी जो विंग को अपनी लैब में कैरी करता है और बेड पे ले जाके फेंक देता है एंड उसके बाद उसके
ऊपर आ जाता है। विंग की जो शर्ट थी वो उसके चेस्ट तक हट चुकी थी। वांग जी जो विंग को किस करने लगा था काफ़ी हंग्रीली। विंग जो किस के अंदर ही मौन कर रहा था। अब वांग जी जो विंग की नेक पे किस करता है और विंग जो काफ़ी लाउडली मौन करने लगता है। एंड उसके बाद वांग जी जो विंग से पूछता है, विंग आर यू सेंसिटिव, तुम सेंसिटिव हो? विंग जो हल्के से बोलता है एंड उसके बाद वांग जी जो विंग को टीज करने को सोचता है एंड धीरे से अपनी फिंगर्स को विंग की नेक पे रब करने लगता है, जिसकी वजह से विंग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहा था और उसके माउथ से मोन्स निकल रहे थे। एंड अब धीरे धीरे वांग जी की फिंगर जो विंग की चेस्ट से होते हुए विंग की बटन शर्ट की बटन ओपन करने लगी थी और विंग जिसके माउथ से मोन्स निकल रहे थे और उसकी हार्ट बीट जो फास्ट थी, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट अप और डाउन हो रही थी। और वांग जी विंग को इस तरह देख के इंजॉय कर रहा था। विंग जो बोलता है, वांग जी डोंट प्ले विथ मी, प्लीज़ डू इट विथ मी, प्लीज़ जल्दी। वांग जी जो बोलता है, बेबी तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और मुझे करने को बोल रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो। अब वांग जी विंग को गुस्सा आ रहा था वांग जी की वजह से, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका था। ना उसके बाद वो वांग जी से बोलता है, क्या तुम्हें मेरे साथ ये सब नहीं करना है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एंड उसके बाद वांग जी जो विंग की नेक पे फिर से किस करने लगा था और विंग जिसके माउथ से मोंस निकलने लगे थे। वांग जी जो धीरे से विंग की नेक पे बाइट करता है और वांग जी के विंग के माउथ से एक लाउड मोंस निकलता है एंड वो बोलता है, वांग जी यू हर्ट मी। वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है एंड उसकी चेस्ट पे अपनी फिंगर्स को रब करने लगता है। वो उसके निप्पल्स को पिंच कर रहा था और बोलता है, बेबी मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि तुम मुझे बिलोंग करते हो। सबको पता है कि मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ क्योंकि तुम इतने ज़्यादा पॉजिटिव जो हो। एंड वांग जी जो इसे इग्नोर करता है और विंग के साथ फिर से खेलने लगता है। अब विंग जिससे कंट्रोल बाहर होता जा रहा था वो बोलता है, वांग जी आई नीड प्लीज़ प्लीज़ अब और परेशान मत करो मुझे। वांग जी जो विंग को टीज करते हुए बोलता है, बेबी क्या चाहिए तुम्हें, प्लीज़ टेल मी, क्लियर वर्ड्स में बोलो मुझे क्या चाहिए तुम्हें। विंग जिसके निप्पल से वांग जी खेल रहा था, विंग जिसने टाइटली अपनी आइज़ क्लोज की हुई थी और वो काफ़ी हैवी ब्रीथ ले रहा था। वांग जी जो विंग के निप्पल्स को पिंच करते हुए बोलता है, बेबी आंसर मी, क्या चाहिए तुम्हें, आई नीड यू, आई वॉन्ट यू प्लीज़ इनसाइड मी, मैं और कंट्रोल नहीं कर सकता। वांग जी जो हल्की सी स्माइल लेता है उसके बाद विंग की चेस्ट पे किस करने लगता है और फिर उसके स्टमक और फिर से उसके लिप्स पे। विंग जो काफ़ी हैवी ब्रीथ ले रहा था उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में कसा हुआ था। वांग जी जो देख पा रहा था कि विंग अब और कंट्रोल नहीं कर पा रहा है एंड उसके बाद वो उसके बॉक्सर्स पैंट्स को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। एंड विंग जो साई फील कर रहा था जिस वजह से वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है, वो वांग जी को बिल्कुल भी इस तरह नहीं देखना चाहता था। वांग जी जो बोलता है, बेबी ओपन योर आइज़, आई वांट टू सी यू। नो मैं साई फील कर रहा हूँ, आई फील सो साई, प्लीज़ विंग ओपन योर आइज़, मैं चाहता हूँ तो मुझे इस तरह देखो। विंग जो धीरे से अपने आइज़ ओपन करता है, उन दोनों के आई कॉन्टैक्ट होते हैं। विंग जो बहुत साई फील कर रहा था उसने अपने लेग्स को काफ़ी टाइटली क्लोज किया हुआ था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है तभी विंग जो बोलता है, वांग जी दिस इज़ नॉट फेयर, तुमने तो अपने क्लोथ रिमूव नहीं किए हैं और मुझे पूरा नेकेड कर दिया। वांग जी जो बोलता है, बेबी मैं तुम्हारा ही तो हूँ, इतना ज़्यादा इम्पेशेंट होने की क्या ज़रूरत है।
विंग जो अपना फेस टर्न कर देता है, वांग जी जो विंग के फेस को अपनी तरफ करता है एंड धीरे से अपने सारे क्लोथ रिमूव करता है। विंग जो वांग जी की बॉडी को देख रहा था और उसकी नज़र वांग जी के लोअर पार्ट पे जाके रुक चुकी थी। तभी वांग जी जो बोलता है, बेबी आई एम योर, तुम मुझे देख सकते हो पूरी तरीके से, मैं तुम्हारा ही तो हूँ। वांग जी तुम ऐसी सिचुएशन में भी कैसे हंस सकते हो, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी मजाक सोच रहा है। ऑफ कोर्स बेब, तुम इतने ब्यूटीफुल जो हो जो मैं ऐसे टाइम पे भी स्माइल कर सकता हूँ। अभी विंग जो बोलता है, वांग जी तुम बहुत हॉट हो, तुम एकदम डैम हो। क्या सच में? हाँ, तुम सच में बहुत हॉट हो, पर क्या ये मेरे अंदर होगा? वो वांग जी के प्राइवेट पार्ट को देख के बोल रहा था। वांग जी जो हल्की सी स्माइल के साथ विंग की तरफ देखता है। विंग जो बोलता है, ये मेरे अंदर होगा, क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊँगा? क्या ये मेरे अंदर एग्जिस्ट हो पाएगा? बेब, क्या तुम स्कैरिड हो? हाँ, थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। क्या बहुत पेन होगा? हाँ, शुरू में थोड़ा सा पेन होगा, फिर तुम इंजॉय करोगे। क्या थोड़ा सा ही? मुझे नहीं पता वांग जी, आई मीन विंग, मैंने कभी नहीं किया तो मुझे नहीं पता कितना पेन होगा, पर इसे अंदर करना मेरा काम है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा काम है, लेकिन पेन तो मुझे होगा। उसने ये काफ़ी स्लो बोला था, लेकिन वांग जी ने सुन लिया था। वो उसके ईयर के पास जाकर बोलता है, डोंट वरी बेब, अगर तुम डर रहे हो तो हम इसे कंटिन्यू नहीं करेंगे। नहीं वांग जी, ये तुम्हारा गिफ्ट है, तो तुम कंटिन्यू करो। एंड उसके बाद वांग जी विंग की थाइस के पास आता है और उन्हें किस करना शुरू कर देता है। वो उसकी थाइस को अपने हाथ से काफ़ी ज़्यादा प्रेस कर रहा था। विंग की मिल्की स्किन थी, वो काफ़ी ज़्यादा मिल्की स्किन थी, तो जिस वजह से वांग जी जहाँ किस कर रहा था और अपने हैंड को काफ़ी टाइटली रब कर रहा था, उसकी बॉडी पे रेड मार्क बन रहे थे। अब धीरे से वांग जी अपनी फिंगर्स को विंग के बट के पास लेकर आता है और अपनी फर्स्ट फिंगर विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। एंड वो अपनी फिंगर को इन और आउट करने लगता है। जैसे ही विंग को ये फील होता है, उसके माउथ से चीख निकल गई थी पेन की वजह से, और उसने बेडशीट को काफ़ी टाइटली अपनी मुट्ठियों में कस लिया था। वांग जी जो बोल रहा था, बेब काम रहो, नो प्लीज़, इट हर्ट, मुझे बहुत पेन हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर में विंग जो वांग जी की फर्स्ट फिंगर के साथ कंफर्टेबल हो चुका था। अब धीरे धीरे वांग जी अपनी सेकंड फिंगर विंग के अंदर इंसर्ट करता है। विंग जो उसके साथ भी कंफर्टेबल हो जाता है एंड उसके बाद वांग जी जो अपने प्राइवेट पार्ट पे ग्लू को लगाता है और विंग के अंदर इंसर्ट होने की ट्राई करता है, लेकिन विंग अभी भी बहुत टाइट था और वो उसके अंदर नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से विंग को काफ़ी हर्ट हो रहा था और वो बार बार बोल रहा था, प्लीज़ वांग जी, इट हर्ट, ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। विंग प्लीज़ अपनी बॉडी को लूज छोड़ दो, वरना तुम्हें बहुत पेन होगा। नहीं, आई कांट, ये नहीं हो सकता, सच में बहुत हर्ट हो रहा है। क्या मैं रुक जाऊँ? नहीं, तुम कंटिन्यू करो। एंड उसके बाद वांग जी जो विंग के अंदर खुद को पूरा इंसर्ट कर देता है एक ही बार में, जिसकी वजह से विंग के माउथ से चीख निकल गई थी। विंग जो बोलता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें मार डालूँगा वांग जी। यानी ये कहकर विंग जो वांग जी को हिट करने लगता है। वांग जी जिसने विंग के हैंड को पकड़ लिया था और वो बोलता है, काम डाउन बेबी, प्लीज़ काम डाउन, खुद की बॉडी को टाइट मत करो, लूज छोड़ दो, वरना तुम्हें बहुत हर्ट होगा। विंग की आंखों से आंसू निकल आए थे, उसे सडन पेन की वजह से उसकी हालत ख़राब थी। वो बार बार बोल रहा था, प्लीज़ वांग जी, खुद की बॉडी को बिल्कुल मूव मत करना, मैं सच में मर जाऊँगा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। वांग जी जिसने खुद को बस ऐसे ही छोड़ दिया था, 5 मिनट बाद उसे रियलाइज़ होता है कि विंग खुद की हिप को मूव करने लगा है। एंड उसके बाद वांग जी भी खुद को मूव करने लगता है। थोड़ी देर में
विंग को बहुत प्लेजर फील होता है और वो बोलता है वांग जी प्लीज़ मोर डीपर। एंड वांग जी जो थोड़ा रफ़ हो चुका था, लेकिन वांग जी जो विंग जो और डफ और हार्डर चाहता था। एंड वो बोलता है वांग जी प्लीज़ हार्डर मोर डीपर। एंड वांग जी जो और फास्ट हो चुका था एंड विंग के माउथ से मोन्स निकलने लगे थे। एंड उन्हें सुनकर तो वांग जी बहुत क्रेज़ी सा फील कर रहा था एंड वो बहुत रफ़ हो चुका था। पूरे रूम में वांग जी के पुसिंग और विंग के मोन्स की आवाज़ें गूंज रही थी। विंग जो फिर से रिलीज़ हो चुका था। वांग जी जो बोलता है बेबी तुम फिर से हो चुके हो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम अपने हस्बैंड को भी रिलीज़ होने दो, अपने बॉयफ्रेंड को भी ये करने दो। विंग जो बहुत सारी फील कर रहा था। उसके बाद वांग जी जो विंग की पोजीशन चेंज करता है, उसे स्टमक के बल लिटा देता है। अब वांग जी की तरफ विंग की बैक थी। वांग जी जो बोलता है बेबी यू आर सो डैम हॉट लग रहे हो तुमने कभी खुद को देखा है तुम कितने ज़्यादा हॉट हो, कितने ज़्यादा सेक्सी हो। बट तुम आज कुछ ज़्यादा लग रहे हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी मेरी है और इस पे मेरे वाइट मार्क्स हैं। जी सुन के विंग को बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था और उसने अपना सर पिलो में छुपा लिया था। तभी वांग जी जो फिर से विंग के अंदर एंटर करता है, जिसकी वजह से विंग के माउथ से फिर से आवाज़ निकल गई थी। लेकिन इस बार विंग को वांग जी अपने अंदर बहुत ज़्यादा फील हो रहा था क्योंकि वो बैक के बल था और वांग जी उसके ऊपर था। और वो बोलता है वांग जी प्लीज़। लेकिन वांग जी जो बोलता है बेबी मेरा नाम लेके मौन करो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ काफ़ी लाउडली। एंड ये कहकर वो खुद को मूव करने लगता है। विंग जो वांग जी का नाम लेके मौन कर रहा था और ये सुनकर वांग जी जो क्रेज़ी सा फील कर रहा था। वो बोलता है बेबी मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ पूरी तरीके से, मैं तुम्हें डेली खाना चाहता हूँ। क्या नहीं, हमने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था वांग जी। नहीं विंग, अब डिसाइड हुआ है ना, एवरी डे मीन्स एवरी डे। नो नो प्लीज़ नहीं। नहीं विंग, अगर हम डेली करेंगे तो तुम कंफर्टेबल रहोगे और तुम्हें हर्ट भी नहीं होगा। एंड ये कहकर वांग जी जो फिर से हो शुरू हो चुका था एंड वो विंग के अंदर ही खुद को रिलीज़ करता है। विंग ने भी खुद को रिलीज़ किया था एंड वो फुल नाइट इसी तरीके से एक दूसरे के साथ ये सर्व करते हैं। एंड इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो गाइस मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो और आपने एंजॉय किया हो। अगर वाकई में एंजॉय किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी न्यू स्टोरी में।